निकल यहाँ से। आज से ये तेरी हुई। चाची, खुदा के लिए ऐसा ना करें। क्या कोई सगी चाची अपनी यतीम भतीजी को रास्ते पर चलते हुए एक अनजान फकीर के हवाले कर सकती है? लोग समझ रहे थे कि ज़ैनब की जिंदगी मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस रात उस अंधेरी गली में ज़ैनब का हाथ पकड़ने वाला कोई मामूली भिखारी नहीं था। आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या राज छिपा था जिसने सबकी किस्मत ही पलट दी? कहानी का अंजाम देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गांव में ज़ैनब नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र 18 साल थी। ज़ैनब यतीम थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनके जाने के बाद उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा, इसलिए वो अपने चाचा अकरम के घर आ गई। वहां उसे छत तो मिली, मगर अपनापन नहीं। अकरम की उम्र 40 साल थी और वो चौक में एक पुरानी दुकान चलाता था। घर में उसकी बीवी शकीला और बेटी आयशा भी रहती थी। आयशा और ज़ैनब हम उम्र थीं, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी एक नौकरानी जैसी थी। सुबह होते ही शकीला की गरजती आवाज गूंजती। अभी तक सो रही हो? उठो और काम करो। ज़ैनब डर कर उठती, आंखों में नींद लिए झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती और सारा दिन थकी हारी काम में लगी रहती। दूसरी तरफ आयशा आराम से बैठी मोबाइल चलाती और ज़ैनब पर हुक्म चलाती। ज़ैनब, मेरे कपड़े प्रेस करो और पनी लाओ। ज़ैनब चुपचाप सब करती रहती। शकीला उसे घूरती और कहती, काम ढंग से करना, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। काम ठीक से करना, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। भूख और डर उसके नसीब बन चुके थे। एक दिन अकरम घर आया। उसके दिल में ज़ैनब के लिए हमदर्दी थी, मगर वो अपनी तेज मिजाज बीवी के आगे बेबस था। शकीला चिल्लाई, आप इसकी तरफदारी न करें, हम इसे मुफ्त में पल रहे हैं। अकरम खामोश हो गया, क्योंकि वो उसके झगड़ों से डरता था। ज़ैनब सहन के कोने में अपनी टूटी चारपाई पर लेटकर रोती रहती। उसका कोई सहारा नहीं था। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक फटेहाल फकीर खड़ा था। शकीला ने दरवाजा खोला तो वो बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। शकीला ने उसे नफरत से देखा और फिर एक खौफनाक फैसला किया। उसने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अगर चाहिए तो इसे ले जाओ। चाची, खुदा के लिए ऐसा ना करें। ज़ैनब चिल्लाई, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। ज़ैनब रास्ते पर रो रही थी। तभी उस फकीर ने नर्म लहजे में कहा, दारो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो उसे एक बहुत बड़े और खूबसूरत बंगले में ले गया। ज़ैनब हैरान रह गई। वहां एक बूढ़ी औरत बाहर आई और पूछने लगी, ये कौन है बेटा? उस शख्स ने कहा, अम्मा, ये बेसहारा यतीम है, आज से ये हमारे साथ रहेगी। ज़ैनब को खाना खिलाया गया और नए कपड़े दिए गए। उसके दिल में बस एक ही सवाल था, एक फकीर और इतना बड़ा घर। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब ने वहां मेहनत की और सबका दिल जीत लिया। दूसरी तरफ गांव में आयशा की शादी एक लापरवाह लड़के से हो गई। कुछ ही महीनों में उसका घर उजड़ गया। तलाक! 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 निकल जाओ मेरे घर से! उसके शौहर ने गुस्से में उसे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। अकरम ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और दुनिया से चला गया। अब शकीला और आयशा रास्ते पर आ चुकी थीं। उनके पास न घर था न पैसे। एक रात उसी बंगले में वही शख्स वापस आया, मगर इस बार वो महंगी गाड़ी और सूट में था। ज़ैनब हैरान रह गई। उसने कहा, मेरा नाम शहजाद है। वो एक मिशन था ज़ैनब। मिशन के लिए मुझे फकीर बनना पड़ा था। शहजाद ने ज़ैनब से शादी कर ली और उसकी जिंदगी
खुशियों से भर दी। एक दिन शहर में जैनब ने देखा कि वही चाची और आयशा कचरे के पास बैठी भीख मांग रही हैं। जैनब उनके पास गई। शकीला रोते हुए बोली, बेटा, हमें माफ कर दो। जैनब ने उनके कटोरे में कुछ पैसे रखे और कहा, मैंने आपको अल्लाह के लिए माफ किया, पर नसीब अपना अपना होता है। इंसान जो दूसरों के साथ करता है वही पलटकर उसके सामने आता है। इसलिए हमेशा दूसरों पर रहम करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।